देख लो भाई, इतना मेंटेन है, ये खर्चा है। कोई स्टैम्प और साइन की जरूरत नहीं है, एज इट इज लगाई थी भाई। देखो बैलेंस इनका भी है ये, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इतने पे ही आपका भी आएगा, नहीं। कहाँ तक पहुंचा और आप ही उसको रिसीव करते हो, आप ही उसको सबमिट करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की भाई। ठीक है, मेरे हिसाब से इस बजट में कोई सर्विस नहीं दे रहा इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ। इनकी प्रोफाइल के हिसाब से हमने क्या लगाया, क्या प्लान दिखाया, क्या स्टेटमेंट में दिखाना चाहिए, आईटीआर कैसी होनी चाहिए, प्लान कितने दिन का होना चाहिए, कब जाएंगे, कौन से मंथ में जाएंगे, कितने दिन बाद का प्लान है, कितने दिन का प्लान है, 5, 7, 8, 10, 12, वो चीज भाई हमारा एक्सपीरियंस है हमारा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोहन दीवान आपका स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिटेल्ड, एक बार ये देखो आप, ये यूके का वीजा अप्रूव हुआ है भाई। ठीक है, ये वीजा है और ये है डॉक्यूमेंट कौन से, आप इनकी बैंक स्टेटमेंट और ये आईटीआर। डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा भाई, बिल्कुल डिटेल्ड। ऐसी वीडियो आपको पूरे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। ठीक है, और इस वीडियो को आप शेयर कर लेना, सेव कर लेना और शेयर कर लेना, जिनको भी ये वीडियो या फिर यूके से रिलेटेड उनको वीजा चाहिए, उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए डिटेल्ड एकदम कंप्लीटली। मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि आपको स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करनी है यूके के वीजा के लिए स्पेशली। इन्होंने वही करा एंड फाइनली ये देखो आप, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे। इन्होंने वही करा और भाई इसके बाद इनका यूके का वीजा जो है अप्रूव हो गया। इससे पहले कहीं रिफ्यूजल थे, शेनिगन रिफ्यूजल, यूके रिफ्यूजल, अपना जापान रिफ्यूजल और अपना उसके बाद अफ्रीका रिफ्यूजल, कई सारे रिफ्यूजल थे भाई। लेकिन फाइनली ये है यूके का वीजा जो है वो मिल गया भाई, आप देख सकते हो। और इसमें एकदम कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो भाई जिन भी भाइयों को वीजा की सर्विस चाहिए, बजट में सर्विस है, ओनली 12,000 चार्जेस है भाई, विदाउट एम्बेसी फी। सिर्फ इस चार्जेस में आप ये सर्विस ले सकते हो। और जिसको भी ये सर्विस चाहिए भाई, इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, वहां से आपको डिटेल मिल जाएगी। कंप्लीट सर्विस ऑनलाइन है भाई, कहीं से भी आप किसी भी कोने से आप ये वीडियो देख रहे हो तो कंप्लीट सर्विस ऑनलाइन है। घर बैठे आप ये सर्विस ले सकते हो, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं डिटेल में, इन डॉक्यूमेंट के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनको ये वीजा मिला है, कैसे इनका वीजा जो है अप्रूव हुआ है। ठीक है, इसमें आपको ये समझ में आएगा कि आपको कैसे डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं और कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लगा है। ये चीज भी आप लोग समझो, कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लगा है भाई। सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के अपने डॉक्यूमेंट पे, जैसे इनके अपने डॉक्यूमेंट थे, उन्हीं के डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे ही इनको भी ये वीजा मिला है। तो ये आप लोग देख लो, आईटीआर और प्लस वीजा, इसके बिहाफ पे आपको भी वीजा मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों के सामने है, पहले बता रहा हूं इतनी डिटेल्ड वीडियो आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। ये आप नाम चेक करो, ठीक है, ये आप नाम चेक करो, फिर आप ये नाम चेक करो। डिटेल मैंने हाइड कर रखी है भाई सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। नाम देख लिया, और भाई ये भी आप लोग देखो। तो इन्हीं की ये स्टेटमेंट है, ये अपने जसविंदर भाई हैं। ठीक है, यूके का वीज़ा अप्रूव हुआ है, ये आप डेट देख सकते हो, जनवरी से 26, 2026 ये भी है। तो 1 जनवरी मतलब 8 तारीख को ये इशू हो गया था यूके का वीज़ा। 6 मंथ का मल्टीपल एंट्री मिलता है जसविंदर भाई का। जसविंदर भाई के पहले रिफ्यूजल हैं यूके से, शेनिगन से, यूएसए से, डिटेल बता रहा हूं एकदम बिल्कुल, और जापान से और अपना अफ्रीका से। इतने सारे रिफ्यूजल है भाई। अब आपको क्या लगता होगा कि यार रिफ्यूजल लग गया, मेरे पासपोर्ट तो डिटेल चढ़ गई ऑनलाइन, मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लग गई इन कंट्रियों की, अब मेरे को कोई बड़ी कंट्री वीज़ा नहीं देगी। तो यूके कोई बड़ी कंट्री नहीं है क्या? आप लोग बताओ। ये इतनी बड़ी कंट्री है भाई, इनको वीज़ा मिल गया। ये देखो, ये इनके जो है रिफ्यूज़ल कहीं और से थे। तो जो जापान का रिफ्यूज़ल इनका हमने ही करा था, इनका जापान, और हमसे भी इनका रिफ्यूज़ हो गया था। लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिफ्यूज़ भी होती हैं एप्लीकेशन, समझ गए? और रिफ्यूज़ल के बाद आपको घबराना नहीं है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होती। वीज़ा मिल गया, बड़े बड़ी कंट्रियाँ वीज़ा मिलेंगी, अब आगे भी इनको वीज़ा मिलेगा, वो मैं आपको बताऊँगा, शेयर भी करूँगा इन्फॉर्मेशन।
ये हो गया चलो वीज़ा की बात। ITR आ जाते हैं भाई, ITR। ठीक है, बहुत सारे बंदे, ये देख लो 25-26 की ITR है भाई, ये आपको दिख रही होगी। सेकंड चीज, कितने की ITR है? 6,64,230 रुपये, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देख लो भाई, 6,04,230 रुपये है। ठीक है, तो ये अमाउंट है। उसके बाद देखो आप, कुछ भी कोई टैक्सेबल नहीं है, नील है एकदम ITR, नील। इसको कहते हैं नील की ITR। ये नील ITR है, ये नील ITR है। ठीक है, मोस्टली 95% केसेस में यही लोग डालते हैं, यानी कि नील की, और टैक्स वैक्स कोई नहीं भरता। ठीक है, ये टैक्स देख लो आप, जीरो ही है ऑलमोस्ट, कोई नहीं भरता है टैक्स। लेकिन फिर भी इनको वीज़ा मिल गया भाई। बहुत सारे एजेंट, बड़े बड़े एजेंट, या फिर जिनको प्रॉपर पता ही नहीं है कि क्या डॉक्यूमेंट लगता है क्या नहीं लगता, बस हाँ एजेंट बन के बैठे हुए हैं, ये चाहिए वो चाहिए, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन ये ले आओ वो ले आओ, और आपका काम हो जाएगा। तो सिंपल ITR है भाई। इनकी पिछली साल की भी यही थी, इसकी भी यही है, कोई इसमें अलग बदलाव नहीं है, नॉर्मल है। आप लोगों के सामने है, नाम चेक कर लो। ये देख लो आप, ये, अरे फोकस हो जाए, हो गया ना, तो ठीक है। और ये भी नाम चेक कर लो, ताकि आपको पता चले कि हाँ यार कोई चीज़ें एकदम क्लियर है, एकदम चीज़ें क्लियर हैं भाई, कुछ भी नहीं छुपा रखा। अब आ जाते हैं जी सबसे मेन चीज, बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने कुछ दिन पहले आपको वीडियो बनाई थी कि भाई ऐसे ऐसे आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है। अब इन्होंने तो करी भाई, अब जिन्होंने नहीं करी उनका हम कुछ कर नहीं सकते। ये आप लोग एक बार देख लो, ये एक डिपॉजिट हो रखा है 50,000 का, चेक कर लो भाई। ठीक है, ये एक डिपॉजिट हो रखा है 50,000 का, फिर ये एक डिपॉजिट हो रखा है 50,000 का, और एक ये डिपॉजिट है 50,000 का, चेक कर लो। ठीक है, अब एक क्रेडिट ये है इनका, और एक क्रेडिट इनका ये है। ठीक है, और एक क्रेडिट इनका ये है। बाकी ये छोटा 8 रुपये 8 रुपये 8 रुपये 8 रुपये, ये सब्सिडी है, देखो इनकी सब्सिडी मिली हुई अकाउंट में, ये देख लो एक बार आप, है ना। इनकी ये इनकी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, डायग्नोस्टिक्स की, क्योंकि इनका वो था मेडिकल स्टोर, और ये इनका सेविंग्स में ये ट्रांसफ़र करते थे हर महीने 50,000 रुपये। ये आ गया, ये खर्चा है, देख लो भाई इतना मेंटेन है, ये खर्चा है, ये खर्चा है, ये खर्चा है, कितना मेंटेन करा, प्रॉपर स्टेटमेंट को देख के समझ के, जो मैंने आपको बताई थी। अब ये आप लोग देखो, ये देखो, ये आप लोग देख लो, ये 8वां महीना है, ये 9वां महीना है, ये 10वां है, 11, 12, और जनवरी में तो भाई इनका वीज़ा ही आ गया। 4 महीने की स्टेटमेंट लगती है, 4 मंथ स्टेटमेंट। ठीक है, यूके के अंदर कोई स्टैम्प और साइन की जरूरत नहीं है, एज इट इज लगाई थी भाई। ठीक है, बहुत सारे बंदे ये करते हैं, वैसे मैं मना करता हूँ कि यार स्टेटमेंट नहीं चाहिए उसमें, लेकिन बहुत सारे बंदे करते हैं। मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ, स्टैम्प और साइन कुछ नहीं चाहिए, नॉर्मल ऑनलाइन स्टेटमेंट निकालो, मेंटेन कर लो भाई। ठीक है, देखो बैलेंस इनका भी है ये, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इतने पे ही आपका भी आएगा, नहीं। मैं कहता हूं कि आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए प्लस हो, आपका वीज़ा आएगा, लेकिन भाई वो मेंटेन रहना चाहिए। कैसे मेंटेन? कैसे? ऐसे, इस तरीके से ये मेंटेन रहना चाहिए, तब जाके आपको जो भी आपकी कंट्री आप सोच रहे हो कि यार इस कंट्री का वीज़ा मिल जाए, थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल पे काम, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन पे काम। और इनका भाई MSME ही था, वो मैंने अभी निकला नहीं है, तो इसीलिए फिर भी आपको बता रहा हूँ कि MSME पे ही ये वीज़ा आया है। मोस्टली हमारे MSME पे ही वीज़ा आते हैं। मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, इंस्टा पे भी है, यूट्यूब पे भी है, जाके देख लेना कि कैसे उनको वीज़ा मिला, कैसे आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, तो ये जसविंदर जी का है, और भाई इनको ये वीज़ा मिल गया।
बड़ी मतलब मेंटेन करना पड़ा, ऐसी बात नहीं है कि हाँ ऐसे ही आ गया, मेंटेन किया, टाइम दिया, ये चीज़ आपको भी करनी पड़ेगी। तो अगर आप लोगों को भाई यूके का वीज़ा चाहिए या फिर किसी और भी कंट्री का वीज़ा चाहिए, तो ऑलमोस्ट सारी ही कंट्रियाँ की वीज़ा सर्विस अवेलेबल है। यूके, शेनिगन, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, सब कुछ ठीक है। और बजट में सर्विस है भाई, 12,000 चार्ज रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है। बाकी आप जो भी कंट्री आप बताओगे वो डिस्कस कर लेना इंस्टा पे, और वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बड़े आराम से, बड़े इजीली घर बैठे आप सर्विस ले सकते हो। खुद ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी डेली रहती है, हमारा कुछ नहीं रहता। आपको ही ईमेल के थ्रू पता चलता रहता है कि प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, और आप ही उसको रिसीव करते हो, आप ही उसको सबमिट करते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की भाई, ठीक है। मेरे हिसाब से इस बजट में कोई सर्विस नहीं दे रहा इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ। ये जो वीडियो मैंने आपको बनाई है ये कोई बताएगा ही नहीं, इस चीज़ को छोड़ दो, क्योंकि इसके अलावा कुछ होता नहीं है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा सिर्फ होती है बातें। अब वो आपको कैसे फंसाएंगे, हाँ जी ये लगाना है, वो लगाना है, हम आपकी फाइल रेडी कर रहे हैं, कोई फाइल वाइल का कुछ नहीं है भाई, ये चीज़ है। बाकी कवर लेटर, आइटनरी, होटल बुकिंग, फ्लाइट्स, ये वो लगता है। और वो किस तरीके से लगना चाहिए, इनकी प्रोफाइल के हिसाब से हमने क्या लगाया, क्या प्लान दिखाया, क्या स्टेटमेंट में दिखाना चाहिए, आईटीआर कैसी होनी चाहिए, प्लान कितने दिन का होना चाहिए, कब जाएंगे, कौन से मंथ में जाएंगे, कितने दिन बाद का प्लान है, कितने दिन का प्लान है, 5, 7, 8, 10, 12, वो चीज़ भाई हमारा एक्सपीरियंस है, हमारी एक्सपर्टीज़ है, उसी चीज़ का हम चार्ज करते हैं। क्योंकि इतने सारे वीज़ा, ऑलमोस्ट 5,000 प्लस वीज़ा अप्रूव हो चुके हैं भाई, तो उनका कहीं ना कहीं तो बेनिफिट मिलता ही है, एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिलता है। आपको नहीं पता आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट अपने को खुद को करना चाहिए, बट वी नो दैट बिकॉज वी डू दिस एवरी डे, दिस इज आवर डेली जॉब, राइट। तो इस चीज़ को आप लोग समझो और बड़े ही आराम से आप ये सर्विस ले सकते हो। तो जैसे इनको वीज़ा मिला है, इस डिटेल के साथ आपको भी वीज़ा मिल जाएगा भाई, होपफुली। 100% कुछ नहीं होता, वी विल ट्राई आवर बेस्ट, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग समझो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, जिन्होंने भी ये वीडियो देखी है पूरी, मेरे हिसाब से बिल्कुल डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता, मैं फिर बोल रहा हूँ, इनके अलावा कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, सिर्फ ये डॉक्यूमेंट लगते हैं भाई। बाकी आपकी मर्जी। टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आपने इतना टाइम दिया, हैव ए ग्रेट डे। इसको आप शेयर कर सकते हो जिनको यूके का वीज़ा चाहिए।